एक कंपनी जो कि एक तरफ आशीर्वाद, क्लासमेट, बिंगो जैसे ब्रांड से लोगों को खुश कर रही है और दूसरी तरफ सिगरेट से लोगों की जान के साथ भी खेल रही है। जी हाँ, वो है इंडियन टबैको कंपनी लिमिटेड यानी कि आईटीसी। आईटीसी के अंडर में कई बहुत बड़े सिगरेट ब्रांड्स आते हैं जैसे कि गोल्ड फ्लेक, फ्लेयर क्लासिक, नेवी कट आती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल सिगरेट के धुएं के कांटेक्ट में आने से लगभग 1 करोड़ लोगों की जान जाती है और सिगरेट पीने वालों की नंबर करोड़ों से भी बढ़ती जा रही है। इन खतरनाक नंबर के बावजूद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता और साल दर साल पीने वालों की नंबर सिर्फ बढ़ती जा रही है। पर बिना कोई एडवर्टीजमेंट लगाए आईटीसी ने कैसे इतना बड़ा ब्रांड बना लिया और कैसे सिगरेट के मार्केट शेयर में आईटीसी ने 77% का हिस्सा लेके मार्केट किंग बना खड़ा हुआ है। और क्या गवर्नमेंट सिगरेट को ना रोक करके सिगरेट को प्रमोट कर रही है? तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम जानेंगे आईटीसी की बिजनेस स्ट्रैटेजीज जिनके थ्रू वो इंडियन सिगरेट किंग बना हुआ है, जो कि इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में अपने सिगरेट के साथ बहुत बड़ा नाम बना चुका है। दुनिया में सिगरेट का दौर कुछ 300 साल पहले यानी कि 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था और इस वक्त इंडिया में सिगरेट्स फेमस होना शुरू हुई थी। वो अलग बात है कि भारत में कई हजारों साल पहले से ही गांजा जैसे सी चीज़ों को फूका जाता है। ब्रिटिशर्स के टाइम पर सिगरेट्स और भी ज़्यादा फेमस हो गई और उस वक्त आईटीसी की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत 113 साल पहले कोलकाता में 1910 में की गई थी। उस टाइम आईटीसी का नाम इंपीरियल टबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड रखा गया था और उस कंपनी में उस टाइम आईटीसी में 28.5% गवर्नमेंट का था और 29.4% ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, बाकी का शेयर कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास भी था। इंडियन मार्केट में सिगरेट्स तो बहुत पहले से ही बिक रही है। आईटीसी ने तो बस सिगरेट को एक मॉडर्न लुक दिया है और उसके मार्केट को ऑर्गेनाइज करने का काम किया है। उस टाइम पर आईटीसी ने बहुत बड़े होर्डिंग और एड को यूज किया और सिगरेट को पॉपुलर किया पूरे देश के हर एक कोने कोने में। फिर इंडिया की इंडिपेंडेंस के कुछ सालों बाद ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी को इंडिया छोड़ना पड़ा और साथ ही आईटीसी में अपना स्टेक को भी। फिर 1970 में इंपीरियल टबैको कंपनी का नाम चेंज कर इंडियन टबैको कंपनी रख दिया। पर क्योंकि आईटीसी में गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा स्टेक था और गवर्नमेंट अपने नाम को एक टबैको कंपनी के साथ कभी जोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए 1974 में उन्होंने कंपनी का नाम आईटीसी लिमिटेड रख दिया। पर आईटीसी की टबैको वाली इमेज को खत्म करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक स्ट्रैटेजी यूज की, जिसकी वजह से काफी हद तक वो सक्सेसफुल बनी रही। और वो स्ट्रैटेजी थी वो सेक्टर में कंपनी को ले जाना जो कि हर इंडियन की बेसिक जरूरत है, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर। और इस कोशिश में धीरे धीरे आईटीसी बहुत सी कंपनीज और बहुत सी ब्रांड्स का एक ग्रुप बन गया, जिसमें से आता है सनफीस्ट, सेवलॉन, इंगेज, बिंगो, यिप्पी, आशीर्वाद जैसे पॉपुलर ब्रांड्स शामिल है। पर इतने अलग सेक्टर में एक्सपेंशन के लिए बहुत बड़ी चीज की नीड वो था बहुत ज्यादा पैसा। अब आईटीसी के पास एक ही ऑप्शन था सबसे ज्यादा पैसा और बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए, वो था सिगरेट को बेच करके। क्योंकि एक तो इनका कंजम्पशन बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से बढ़ रहा था और दूसरे कंपनी को इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता था, इसलिए सिगरेट्स का बिजनेस एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इस प्रॉफिट के थ्रू आईटीसी नए नए सेक्टर्स में ग्रो होता रहा। फिर 2004 में गवर्नमेंट का एक फैसले से आईटीसी और दूसरे सिगरेट्स कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा। हुआ ये था कि सिगरेट्स की बढ़ती कंजम्पशंस को देख करके गवर्नमेंट ने सिगरेट्स की एडवर्टीजमेंट पर पूरी तरीके से बैन कर दिया और इस वजह से आईटीसी के साथ साथ सारी सिगरेट कंपनी एक भारी प्रॉब्लम में आ गई। पर आईटीसी भी कम नहीं थी। आईटीसी ने प्राइस प्लान प्रमोशन स्ट्रैटेजी को यूज़ किया। पर कैसे, चलिए समझते हैं। फिर आईटीसी ने हर प्राइस रेंज के कस्टमर्स को सर्व करने के लिए हर रेंज में अलग अलग सिगरेट लॉन्च किया और हर कीमत के कस्टमर्स को एक्वायर कर सके। यानी प्रीमियम क्वालिटी से लेकर नॉर्मल तक सारे सिगरेट्स ब्रांड अवेलेबल है और अभी आईटीसी के पास लगभग 14 सिगरेट्स ब्रांड है। सेकेंड प्लेस पर आईटीसी ने एक अच्छी लोकेशन पर सारे दुकानदारों को पैसे दिए और अपने सिगरेट्स के बॉक्सेस को फ्रंट में लगाने को कहा, जिसे बार बार देखने पर लोगों को ट्राई करने का मन किया। इससे ब्रांड की इमेज उनके दिमाग में छप गई। आईटीसी को असल सक्सेस तो तब मिला जब उनकी थर्ड स्ट्रैटेजी को यूज किया, यानी कि प्रमोशन। पर प्रमोशन कहाँ, गवर्नमेंट ने तो प्रमोशन को तो बैन कर दिया था। उसका जवाब है फिल्म इंडस्ट्री। हम सब जानते हैं कि भारत में फिल्म स्टार्स को पूजा जाता है और जो फिल्म स्टार्स करते हैं वो एक स्टाइल बन जाता
जाता है। इसी वजह से आईटीसी ने फिल्म प्रोडक्शन हाउस को बहुत ज़्यादा पैसे देते हुए फिल्म्स में सिगरेट्स का सीन यूज़ करवाया और ऑफ कोर्स लोगों ने फिल्मों से इन्फ्लुएंस होकर के खुद सिगरेट पीना शुरू कर दिया और लोग कूल और ग्लैमरस दिखने के लिए सिगरेट की आदत डालने लग गए। इस तरह हर सेगमेंट के लोग इससे एडिक्ट होने लगे और बढ़ते समय के साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।